आज हम पढ़ेंगे ग्रेजुएशन एसिड मेटाबॉलिज्म। चलो या फिर इसका दूसरा नाम भी है केम साइकिल, है ना, केम चक्र। और ये क्या है हमने पहले भी पढ़ लिया है। कल क्या क्या पढ़ा था, इससे पहले क्लास में क्या क्या पढ़ा था, कौन कौन से चक्र पढ़े थे? प्रकाश संश्लेषण, क्रेब्स चक्र, है ना, केल्विन है ना, क्रेब्स संश्लेषण का है, क्रेब्स और बोलो, है ना, तो हमने हेमोस्लेस पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था? हेमोस्लेस। तो ये भी प्रकाश संश्लेषण की दूसरी प्रोसीजर है। क्या है? प्रकाश संश्लेषण की दूसरी प्रोसीजर है ना। तो ये अधिकतर मांसल पौधों में होता है। कैसे पौधे होते हैं? मांसल पौधे, इंग्लिश में इनको सक्युलेंट प्लांट कहते हैं। सक्युलेंट प्लांट्स जो है ना मांसल पौधे, है ना, जिनको इंग्लिश में सक्युलेंट प्लांट कहते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? मरुद्भिद अवस्थाओं में। किसमें पाए जाते हैं? है ना, जेरिक कंडीशन, जेरिक कंडीशन, जेरिक कंडीशन में मरुद्भिद जहाँ पानी की कमी हो, है ना। जेरिक कंडीशन कैसे रहती है? जहाँ पानी की कमी हो, रेतीला स्थान हो, जैसे मरुस्थलीय एरिया रहते हैं ना, वहां पर ये मांसल पौधे पाए जाते हैं। उन पौधों में ये केम साइकिल या ग्रेजुएशन एसिड मेटाबॉलिज्म चक्र उसे कहते हैं। और क्यों कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की ये जो क्रिया है इसको ग्रेजुएशन एसिड मेटाबॉलिज्म क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि ये सबसे पहले इस चक्र को ग्रेजुएसी फैमिली में देखा गया। किस फैमिली में देखा गया था? ग्रेजुएसी फैमिली, ग्रेजुएसी मूल्या फैमिली के सदस्यों में देखा गया। इस फैमिली में जो पौधे हैं इनके सदस्य, है ना, इस फैमिली के सदस्यों या पौधों में इसे देखा गया था, है ना। कौन सी फैमिली? ग्रेजुएसी फैमिली, है ना। इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, ग्रेजुएसी फैमिली। इसलिए उस फैमिली के नाम पर आ रहा समझ में? इसलिए इस ग्रेजुएसी फैमिली के नाम पर प्रकाश संश्लेषण के इस चक्र का नाम ग्रेजुएशन एसिड मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसमें एसिड बनते और टूटते हैं। मेटाबॉलिज्म का अर्थ क्या रहता है? एसिड बनते और टूटते हैं, इसलिए मेटाबॉलिज्म हो गया। और एसिड मतलब ये सारे एसिड बन रहे हैं, है ना। अरे समझ। और ग्रेजुएसी फैमिली में ये पाया गया। ग्रेजुएसी फैमिली में जो पौधे हैं उनमें से देखा गया, इसलिए इसको कहते हैं। अब ये तो सामान्य परिचय है। अब ये कार्य, इसकी क्रियाविधि क्या है? तो सबसे पहले पौधों की पत्तियों में, है ना, पत्तियों में, है ना, मेसोफिल कोशिका, है ना, रहती है ना, और बंडल से कोशिका रहती है। तो ये कौन सी कोशिकाओं में रहता है? मेसोफिल। देखा है अभी आपने? मैंने बोला था ना पढ़ने का। जी सर। किसमें रहता है? मेसोफिल कोशिका। हाँ सर। और उनको हिंदी में क्या कहते हैं? पर्ण, क्या कहते हैं? पर्ण मध्योतक कोशिका। क्या कहते हैं? तो पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में ये चक्र पाया जाता है। वहाँ फास्फोइनोल पायरुविक एसिड पहले से रहता है। क्या रहता है? फास्फोइनोल पायरुविक एसिड। इसको शॉर्ट फॉर्म क्या है इसका? PEP, है ना, फास्फोइनोल पायरुविक एसिड। ये पहले से ही पर्ण मध्योतक कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म जो कोशिका तल रहता है वहां ये रहता है। और पत्ती के रंध्र चूंकि रात्रि में खुले रहते हैं, इन पौधों के रंध्र क्या रहते हैं? रात्रि में खुले। हाँ, एक बड़ी विशेषता है, इन पौधों के पत्तियों के रंध्र रात्रि में खुले रहते हैं और दिन के
समय बंद हो जाते हैं या कुछ आंशिक रूप से खुले हुए रहते तो हल्के से कई थोड़े से आंशिक खुले रहते हैं ना, अधिकतर बंद रहते हैं। मेन इसकी विशेषता देखना पौधों की, इन पौधों में रंध्र रात्रि में खुले रहेंगे और दिन में बंद रहेंगे। तो रात्रि में तो कार्बन डाइऑक्साइड, दिन में तो अंदर जाएगी नहीं, वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जब स्टोमेटा खुले रहेंगे तभी अंदर जाएगी। तो जो वातावरण की CO2 है, ये CO2 रंध्र के द्वारा पत्ती खुले रहेंगे, रंध्र जब अंदर जाएगी और जो कोशिका द्रव्य में पर्णमध्य कोशिका द्रव्य में फास्फोइनोल पायरुविक एसिड है उससे है ना साथ मिल जाएगी, या वो ये फास्फोइनोल पायरुविक इसको ग्रहण कर लेगा और फास्फोइनोल पायरुविक किसमें बदल जाएगा, ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल। किसमें बदल जाएगा, ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल। क्लियर, इतना आगे। इसके बाद क्या होता है, जो NADPH रहते हैं चक्रीय फास्फोरिलेशन में जो बने थे, वो NADP का उपयोग होगा, है ना, NADH है ना प्लस H, है ना NADH प्लस H2 भी कह सकते हैं ना दोनों, तो इसका उपयोग होगा और ये NADH H प्लस किसमें बदल जाएगा, NAD प्लस में बदल जाएगा और ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड किसमें बदल जाएगा, मैलिक एसिड, किसमें बदल जाएगा, मैलिक एसिड। मैलिक एसिड में बदलने के बाद ये जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है ये उन कोशिकाओं की राजधानी में चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, राजधानी या वैक्यूल में चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, वैक्यूल राजधानी, जिसको रिक्तिकाएं भी कहते हैं, क्या कहते हैं, रिक्ति कौन डरा मेरी और इंग्लिश में वैक्यूल कहते हैं, ये उठा रहे इसको वैक्यूल्स कहते हैं। तो ये कहाँ चला जाएगा, क्योंकि रिक्तिकाओं में कौन चला जाएगा, आगे समझ। जैसे ही ये तो रात में हो गई पूरी किस में हो गई, रात में हो गई। अब दिन उदय होता है, जैसे दिन आएगा सूर्य उदय होगा, दिन का समय चालू होगा, इन पौधों की पत्तियों के रंग में वो बंद, जैसे धूप निकलेगी सूर्य निकलेगा पत्तियों के रंग बंद हो जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं जा पाएगी, आ रहा समझ में। अब इनको दिन में प्रकाश संश्लेषण तो करना है, क्या करना है, प्रकाश संश्लेषण, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रही है, तो वो कैसे मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड अब दिन में कैसे मिलेगी, ये हम दिन में है। जैसे ही ये मैलिक एसिड है वैक्यूल में था, है ना, वापस ये कोशिका द्रव्य में आ जाए, है ना, ये यहाँ से ये रात्रि के समय पे इधर हो गई दिन में। इसके बाद कौन सी प्रोसीजर चल रही, ये वाली, है ना। तो ये मैलिक एसिड था वो वैक्यूल में बंद था रात्रि में, तो दिन में क्या हो गया, वो वापस कोशिका द्रव्य में आ गया, वैक्यूल से बाहर निकला राजधानियों से और कहाँ चला गया, कोशिका द्रव्य आ गया ना समझ। कोशिका द्रव्य में फिर क्या NADP है ना, ये NAD है, NAD प्लस ये NADH H प्लस में बदल जाए और ये मैलिक एसिड है ये किसमें बदल जाएगा, पायरुविक एसिड, ये मैलिक एसिड पायरुविक एसिड में बदलेगा तो NADH का उपयोग होगा और वो NADH H प्लस में बदल, और इसी जगह इस मैलिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, आ रहा समझ में, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, इसको कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। क्या कहते हैं, जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी इसको कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब वी कार्बन है ना, कार्बनिक मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलेगी ये कहाँ चली जाएगी, कहाँ चली जा रही है, केल्विन चक्र में चली जाएगी। अब ये तो कार्बन डाइऑक्साइड निकली, इसका उपयोग केल्विन चक्र में हो रहा, इसको कौन फास्फोग्लिसरिक एसिड इसको क्या कर लेगा, है ना, ग्रहण करके फास्फोग्लिसरिक एसिड ट्रायस शुगर में बदल जाएगा। शुगर क्या है, कार्बोहाइड्रेट, शुगर क्या है, किसमें बदल जाएगी, कार्बोहाइड्रेट में। तो ये इस प्रकार केल्विन चक्र में क्या होगा, ये इसको ग्रहण कर लेगा, इसमें ट्रायस शुगर और ट्रायस शुगर आपस में मिलकर क्या
डालेगी कार्बोहाइड्रेट बन जाएगी। ये प्रकाश संश्लेषण में क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट, इसलिए इसमें भी कार्बोहाइड्रेट। और ये जो पायरुविक एसिड है ये क्या करेगा? ये भी सीधे भी कार्बोहाइड्रेट में बदल। इसका मतलब क्या है? एक तो केल्विन चक्र के थ्रू भी कार्बोहाइड्रेट बनता है और ये सीधे पायरुविक एसिड में सीधे कहा जा रहा है। पायरुविक एसिड से क्या बनना? सीधा कैसे बन रहा है? गेट की प्रोसीजर कहां हो रही है ना, केल्विन चक्र में हो रहा है। तो पायरुविक एसिड बना तो उससे डायरेक्ट अपना कार्बोहाइड्रेट भी बन जाए, है ना। तो ये क्या है? इसके थ्रू बनता है कार्बोहाइड्रेट, पीजीए पीजीसीए और कार्बोहाइड्रेट। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? ये क्या है? प्रकाश संश्लेषण का एक पथ है। प्रकाश संश्लेषण की एक अभिक्रिया है जो केवल केम पौधों में पाई जाती है। केम का फुल फॉर्म है क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ये क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म जो होता है उन पौधों को केम चक्र केम पौधे कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? केम पौधे कहते हैं। क्या? केम प्लांट्स। केम प्लांट्स है ना, तो सीएम का फुल फॉर्म क्या है? इनको केम पौधे भी कह सकते हैं। केम पौधे क्या कहते हैं इनको? केम। आगे समझ में एक बार और बताता हूं, है ना। ये प्रकाश संश्लेषण की एक क्रिया है जिसको क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म एक और है केम चक्र, है ना। केम चक्र है ये चक्र पाया जाता है प्रकाश संश्लेषण का। ये जीरोपिटिक कंडीशन में जो पौधे पाए जाते हैं, जेरी कंडीशन में जो पौधे पाए, जैसे रेतीला स्थान है जहाँ पानी की कमी हो, तापमान ज्यादा हो, ऐसे स्थान में जो पौधे पाए जाते हैं उन पौधों में ये प्रकाश संश्लेषण का चक्र पाया जाता है। जैसे उदाहरण नागफनी, पौधे का नाम भी बता देता हूँ। नागफनी है, कैक्टस की बहुत सारी जातियां हैं, कैक्टस की, है ना। कैक्टस की बहुत सारी जातियां जैसे नागफनी है, यूफोर्बिया है ना, एलोवेरा है, पेडिलेंटस है, बहुत सारे पौधे हैं, है ना। उसमें ये पाया। तो आपको क्या करना है? जो भी टॉपिक पढ़ा उसको घर पे पढ़ना है, बाद में पूछना भी है, और जो समझ में नहीं आया तो देख भी सकते हैं आप, है ना। तो ये जब तक आप सही से पढ़ोगे नहीं जो भी टॉपिक, उसको ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो ये समझ में नहीं आएगा। ये क्लियर कह रहा हूँ मैं, बार बार कहता हूँ, हर बात कहता हूँ, हर क्लास में